हेलो दोस्तों, हमारे रामायण में आपका स्वागत है। प्रजाओं के अनेक बालक वहाँ उस सरयू में नित्य स्नान करते हैं। असमंजस वहाँ नाव लाया और उन बालकों को चढ़ाकर फिर अपने हाथ से पानी में बोर दिया, अर्थात डुबा दिया। और भये प्रजा सब परम दुखारी, और बालक बध सुनहु खरारी। हर सकल गए जहाँ बैठ नृपाला, और बोले बचन नाय पद भाला। हे श्री रामचंद्र जी, बालकों को वहाँ बध सुनकर सब पुरवासी महादुखी हुए, और जहाँ महाराज बैठे थे वहाँ सब गए और चरणों में सिर नवाकर बोले, हर तुम नृप चाहूं प्रजापति पाला, असुत तुम्हार भा सब कर काला। हर तजब देश हम सुनहु नरेशु, और बिना तजे नहीं मिटहि कलेशु। हे राजन, आप तो प्रजा पालक हैं, पर आपका पुत्र सबका काल हो गया है। राजन सुनिए, हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे क्लेश नहीं मिटेंगे। तब सुत कीन्हे पाप नृप, और मारे बालक वृंद। और तुम कहाँ प्राण समान, ये सकल प्रजन कहाँ मंद। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आपके पुत्र ने बड़े पाप किए, बहुत से बालक पुरवासियों के मारे। आपको तो ये प्राणों के समान प्यारा है, किंतु सब प्रजा का शत्रु है। हर प्रजा गिरा सुन धीरज दीन्हा, असुतहि देश ते बाहर कीन्हा। हर तासु तनय जग विदित प्रभाऊ, अगुण निधि अंशु मानते ही नाऊ। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर किया। यह योगी था, और नगर से निकलते ही ये कार्य किया कि चलते समय योग बल से सबके बालक दे दिया। और उसके एक पुत्र जिसका जगत में प्रभाव विदित था, जो गुण का समुद्र अंशुमान नाम वाला था, अंशुमान उसका नाम था, सब बालकन का फिर से उत्पन्न करके मालिक ने सबको दे दिया। हर बसत हृदय नृप के सो कैसे, मुनि मन मीन सलिल रह जैसे। हर गाय यज्ञवालक जी ने कहा, हे भरद्वाज, ये राजा के हृदय में ऐसा वास करता था जैसे मछली के मन में जल। सब प्रजा अपने अपने घर गई और राजा के गुण देखकर मन में विश्वास हुआ। हर बहु नृपत मन कीन विचारा, अवाए गयो पन चौथ हमारा। अहित मंत्री गुरु सुत ही बुलाए, अहिम गिर विंध्य मध्य तब आए। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा चौथापन बुढ़ापा आ गया है, और अपने हितकारी मंत्री गुरु और पुत्र बुलाए। तब हिमालय विंध्याचल के मध्य स्थान में आए। हर रुचिर वेदिका एक बनाई, और देखत बनय बरण नहीं जाई। हर मख आरंभ करी छाड़े और तुरगा, और बेगवंत जिम देख्यो उर्गा। एक सुंदर वेदी बनाई, जो देखते ही बने और बरड़ी नहीं जाती। यज्ञ आरंभ कर घोड़ा छोड़ा, जो कि सर्प के समान बेगवान दिखाई देता था। सुरपत सुन भय दारुणहि,
और मन मह करी अनुमान। अवान तुरग तब लीन हो और मर्म न काहू जान। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तब इंद्र ने सुनते ही महाभय मान मन में विचार घोड़ा आकर ले लिया, और इस भेद को किसी ने नहीं जाना। राखवयान कपिल मुन पाही, अको न जान काहू गम नाही। हर जुगवत रहे जो सुभट सयाने, अलय तुरंग रहे तिनह न जाने। कपिल देव जी के पास आकर घोड़ा बांध दिया। इस बात को किसी ने नहीं जाना और ना किसी ने ले जाते देखा। जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे उन्होंने भी ना जाना कि कौन घोड़ा ले गया। हर तीन सबयान कही नृप पाही, और महाराज हम कहत डराही। हर लीन तुरंग जान नहीं कोई, और कहा करिय जो आयस होई। उन सबों ने आकर कहा, महाराज हम कहते हुए डरते हैं, कौन घोड़ा ले गया ये कोई नहीं जानता। क्या करें, अब जो आज्ञा हो वो हम करें। हर सुनत बचन नृप विस्मय पाए, सकल सुतन कहा तुरत बुलाए। जाहु तुरग तुम हेरऊ जाई, सकल चले चरणन सिर नाई। वचन सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और सब पुत्रों को तुरंत बुलाया। जाओ तुम घोड़ा देखो। ये सुन सब चरणों में सिर नवा कर चले। सुरपति सम देखे वो सब वीरा, असकल धनुर्धर अति रण धीरा। हरती नहीं चलत धरणी अकुलाई, और बल पशु जीव भये सब आई। सब वीर इंद्र के समान बलवान, बड़े धनुर्धर और रण में अत्यंत धीरता रखने वाले हैं। इनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और बहुत से जीव आकर बलि पशु हुए। हर सुमन बाटिका उपवन बागा, और सरित बापिका कूप तड़ागा। नगर गांव मुनीस थल नाना, और गिरि कंदर कानन अस्थाना। फूल बाटिका उपवन बाग नदी बावड़ी कुएं तालाब नगर गांव मुनियों के स्थान पहाड़ की कंदरा वन और अनेक स्थान थे। यही विध खोजेव तुरगतिनी, कि आए भूपति पाही। और चरण माथई नाय कहा, खोजे आश्व कर नाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार वे घोड़ा ढूंढकर राजा के पास चले आए और चरणों में सिर नवाकर कहा, महाराज घोड़ा कहीं नहीं मिलता। हर खोदहु मही सुत सब ही पठाए, और चले सकल पूरब दिसियाए। और तिनके कर नख कुलिस समाना, अयोजन भरी खोदहि बलवाना। तब राजा ने पुत्रों से कहा, पृथ्वी खोदो। ये सुन करके वे पुत्र पूर्व की दिशा में आए और उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान एक योजन भर पृथ्वी खोदते थे, एक योजन भर। देख यतुल बल देव डराने, और मरी है कही बिरंच सनमाने। हरस शोधत मही पताल सब आए, और दिग्गज देख एक सिरनाए। अतुल बल देख कर देवता डरे। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया
कि यह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। पृथ्वी शोधते हुए सब पाताल में आए, फिर एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया। हर तीन पूछा सब कथा सुनाए, अब बहुरी सकल दक्षिण दिश आए। यही विध पुण्य दूसर गज देखा, और अति उतंग सो विमल विशेखा। उसके पूछने से सब कथा सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशा में आए। इस प्रकार से फिर दूसरा दिग्गज देखा, जो कि बहुत ऊंचा और अधिक उज्जवल था। हर ताहू बहु प्रणाम पुनि कीन्हे, और चले तुरत पश्चिम चित दीन्हे। तीसर देख प्रदक्षिण कीन्हा, पुनि उत्तर दिश शोधहि लीन्हा। उसको भी बहुत प्रणाम कर चले और शीघ्र ही पश्चिम में आए। तीसरा दिग्गज देखकर परिक्रमा की और फिर उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। जहां से भूमि खोदना आरंभ किया, वहां से ही दिशा लगाई है। हर दिग्गज श्वेत निरख सुख पाए, और सकल कपिल मुन पह पुनियाए। और खोजत मही पार नहीं पावा, और शोभा चहु दिस जलधि सुहावा। वहां श्वेत दिग्गज देखकर सुख पाया और फिर सब कपिल मुनि के पास आए। पृथ्वी ढूंढते में पार नहीं पाया, चारों ओर सुंदर सागर शोभित हैं। हर देखने आए तुरग तब, कि बांधा मुनिवर पास, और बोले बचन सकोप करी, कि भाज जहाँ सब कर नाश। बोलो राजा रामचंद्र की जय। उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंध रहा है। तब वे क्रोध कर बोले, क्योंकि सबका नाश होना चाहता है। शोधा मही हम चार्यो कौंधा, और रे दुष्ट बहुत तो ही शोधा। हर को कह चोर दीख बहु होई, यही समछली अवर नहीं कोई। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी, अरे दुष्ट तुमको बहुत खोजते रहे। और किसी ने कहा कि चोर तो बहुत देखे, पर इसके समान दूसरा छली नहीं होगा। हर पर धन लय पताल पुनियायो, तस्कर मुनि बर बेश बनायो। हर को कहा यही मुनि बर नाही, समुझ देख लक्ष्मण मन माही। पराया धन लेकर फिर पाताल में आ बैठा, और इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का भेष बनाया है। किसी ने कहा ये मुनिवर नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण देखकर ही मन में समझ लो। हर को कहा बक तप कीन्ह अपारा, अवहो दुष्ट लय तुरग हमारा। हर सुनत बचन मुन चितवा जबही, और भये भस्म तब क्षण में तबही। किसी ने कहा अरे दुष्ट, तूने हमारा घोड़ा लेकर और बगले के समान बहुत तप किया है। और वह वचन सुनकर मुनि ने ज्यों देखा कि वे उसी क्षण भस्म हो गए। हर उमा बचन जही समुझ न बोला, और सुधा होय बिसत तिसतम ओला। पावक जान धरई कर प्राणी, और जरहि काह नहीं अति अभिमानी। शिव जी बोले, हे पार्वती, जिसने समझकर वचन नहीं बोले उसको अमृत विष और ओला कड़वा हो जाता है। जो जीव जानबूझकर अग्नि में। हेलो दोस्तों,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।